नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियो में इतिहास और संविधान यानी कह सकते हैं पॉलिटी को निपटा दिया है। रेलवे एनटीपीसी के लिए अब हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की, साइंस की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंबाइंड रहेंगे इसमें और एनटीपीसी में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, वो भी खगोलीय दूरी का मात्रक है। तीसरा याद है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? तो गोलाकार। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्षा की बूंदें का जो आकार होता है वो किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी फैल जाता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। ठीक है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस। ठीक है। निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तब दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। आगे देखते हैं, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, पीछे का दृश्य साइड मिरर में। जबकि अगर हेडलाइट की पूछे तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की? तो परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रिटर ने, याद रखेंगे। ठीक है। अवरक्त किरणों का भी पूछा जाता है तो विलियम हर्शेल ने खोज की है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये जूलियस मेयर ने दिया था। ठीक है, वैसे ऊष्मा गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण यानी न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। आगे अब हम रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो वो है मोजले। ठीक है, जिसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने रखा है तत्वों को। आगे देखते हैं, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक। याद रखेंगे पीतल, तो याद रखेंगे पिताजी, याद रखेंगे अपन पिताजी। पिताजी, तो पीतल किसका है? मिश्रण है तो तांबा और जिंक से, ता से तांबा और जा से जिंक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम बाई कार्बोनेट, क्योंकि खाना जो बनाते हैं वो कौन बनाती हैं? बाई वगैरह बनाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सफेद सोना कैसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो HCl 3 और HNO3 1, यानी 3:1 होता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, किसका मिश्रण? तो HCl और HNO3 का मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे अपन N2O कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, भारी जल का सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछ लिया जाता कि धातु ऐसी कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है? तो पारा हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो अत्यधिक क्या है? ज्वलनशील है, इसलिए हीलियम अज्वलनशील है, इसलिए उसको भरा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो कान में होती है। कान में 3 हड्डियां होती है, स्टेपिज, मेलियस और इंकस। ठीक है। मेलियस का आकार हथौड़े जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है ये। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम
रेटिनॉल है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है, तो वो होता है अग्नाशय, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो होते हैं लाइसोसाइम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह जो सबको क्या दे सकता है, खून दे सकता है, कौन सा है, तो ओ नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस छोड़ते हैं, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है, पोटेशियम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो वो होता है एथिलीन, जिसे अपन एसिटिलीन भी लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण होता है, एडिस मच्छर, ठीक है, द्वारा फैलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी2 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, इसलिए विटामिन बी12 सॉरी, बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, सबसे बड़ी कोशिका नहीं, सबसे लंबी कोशिका आती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु, ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किया है वो किया है एडवर्ड जेनर ने। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तो वो है फाइब्रोनोजन, और दूसरी एक और है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।